हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के अकॉर्डिंग फ्लेमिंगो, विस्तास और फ्लेमिंगो में ही पोइट्री और प्रोज, ये दोनों जो है बुक्स से यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स टाइप में आपको आते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले शॉर्ट आंसर्स टाइप में जितने क्वेश्चंस मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको इतने ही क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा आपको बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जितने पार्ट के मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ आपको, फ्लेमिंगो से लगभग यहाँ पर आपको चैप्टर 4 तक का द रेड ट्रैप तक के इसमें लिए गए हैं, यानी आपका 50% सिलेबस इसमें मैं कवर कर रही हूँ शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बनते हैं 2 से 3 अंक वाले, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में आपको क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, जो आपके लिए एक बूस्टर की तरह होगा। आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और जो आज का वीडियो, इससे आपकी इंग्लिश की 50% तैयारी हो जाएगी और आपका जो बोझ है क्वेश्चन आंसर का वो एकदम कम हो जाएगा, पूरा हल्का हो जाएगा। क्योंकि आपके इंग्लिश में मुझे बहुत सारे कमेंट थे कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो 12th इंग्लिश को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी उनके लिए नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने फिलहाल इसी साल एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट किया है और थोड़ा नए हैं। ठीक है, तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कत जा रही हूँ, मैं मानती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपके लिए क्लास 12th के लिए बेस्ट एकदम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे इंपॉर्टेंट आपको त्रैमासिक परीक्षा के ही पहले, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसके आंसर नहीं हो पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको जितने सारे लेसन है उन सभी लेसन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो लेसन है वो जब लास्ट लेसन से लिया गया। ठीक है, फ्रेंच जो है स्टूडेंट होता है, मिस्टर हेमल टीचर होते हैं। समरी तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन स्टूडेंट्स ने समरी अटेंड ना की हो कर लीजिए, और उसके क्वेश्चन आंसर भी तो ये शॉर्ट में है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने एक कॉपी बना ली होगी जिसमें आप ये सब नोट कर रहे होंगे। व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंच रहता था वो घर से कई बार दूर होता था। ठीक है, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसको घर से दूर रहने के लिए थोड़ा करती थी। ठीक है, मतलब होती है ना, जैसे हम कभी कभी स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल बंक करना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ कारण होते हैं। तो वर्तमान में तो लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे स्कूल अभी बहुत टाइम तक स्कूल बंद भी था, पर अब बच्चे स्कूल जाना भी चाहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है, इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, बर्ड्स वर चिपरिंग ऑन द ट्रीज, प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन अ ओपन फील्ड, ऑल दीज थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। जो मैंने आपको बताया वैसा वो पेरेंट्स के लिए भी होता है। जैसे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर हेमल के अकॉर्डिंग बात करें तो मिस्टर हेमल ने भी ब्लेम करा था कि जो पेरेंट्स है वो एक तरीके से बच्चों को दूर रखते स्कूल से, क्योंकि पैसे कमाना चाहते हैं उनके पेरेंट्स भी कम उम्र में। तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस दिन फ्रेंच ने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मिली उसको स्कूल के रास्ते में, तो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। ठीक है, बर्लिन में कौन सा ऑर्डर आया था बर्लिन से? मिस्टर हेमल को एक ऑर्डर मिला था कि उन्हें अब स्कूल छोड़कर जाना होगा। उन्होंने लगभग 40 साल यहाँ पर सर्विस दी थी, तो बर्लिन से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि अब यहाँ पर वो ग्रामर जो लैंग्वेज पढ़ाते थे मिस्टर हेमल, वो नहीं पढ़ाई जाएंगी। अब उनका ट्रांसफर भी हो चुका, मतलब दूसरी जगह वो जा रहे थे, या ये समझ लीजिए रिटायर, क्योंकि उन्होंने बहुत साल अपनी सर्विस दे चुके थे। तो आंसर होगा, द ऑर्डर सेड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे। द पीपल वर वेरी सैड एंड सीरियस। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज केम टू स्कूल टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, गांव के लोग यहाँ पर, जैसे गांव के लोगों को पता चलता है तो लास्ट डे उनका लास्ट लेसन होता है मिस्टर हेमल का, तो सभी लोग आते हैं उनके 40 सालों का जो उन्होंने इतना अच्छा सर्विस दी उसके लिए थैंक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक आया था जो नया ऑर्डर, वो क्या था? तो वो था एक नए टीचर आएंगे और वो दूसरी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, अलास्का और लॉरेन में जारी हुआ था स्कूल्स में, अलास्का और लॉरेन के स्कूल में। तो वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो भी थोड़े उदास थे, और जो वहाँ के पीपल थे वो भी थोड़ा सैड और सीरियस थे। ठीक है, और दूसरे दिन नए टीचर वहाँ पर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़िए, क्योंकि सारे लगभग हमने फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 लिए हैं, तो 4 में से सिलेक्ट करें शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके अलावा यहाँ पर हमने पोइट्री के भी क्वेश्चंस को लिया है, और इसके साथ में हमने विस्तार से उससे भी चैप्टर 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर वो है द टाइगर किंग, क्योंकि चैप्टर 1 आपका रिड्यूस हो चुका है तो चैप्टर 2 लिया गया है।
वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। हिज टीचर सेड दैट ही वुड आस्क अ क्वेश्चंस ऑन इट। फ्रेंच ने उस दिन क्या उसकी उम्मीदें थी, मतलब तैयार किया था स्कूल के लिए, क्योंकि वो जानता था मिस्टर हेमल ने उसे ग्रामर का कुछ करने के लिए दिया था, पार्टिसिपल्स यानी कुछ ग्रामर के जो रूल्स होते वो याद करने के लिए दिए थे, तो उसने वो तैयारी की थी। उसे यकीन था कि उसके टीचर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके गया था वो, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो आज उसका लास्ट लेसन है मिस्टर हेमल के साथ में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल टेल द क्लास अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। मिस्टर हेमल ने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, इसके अलावा उन्होंने ऐसा भी क्या, मतलब क्या करने के लिए कहा। ठीक है, तो मिस्टर हेमल टोल्ड द स्टूडेंट दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच क्या है, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज, ऐसा मिस्टर हेमल ने कहा। ठीक है, उनके स्टूडेंट से। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छी और साफ सुथरी लैंग्वेज, और अपना तरीका व्यक्त करने के लिए उनकी सभी के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। हमारे लिए हिंदी इंग्लिश बहुत ठीक है, हमारे इंडिया में अधिकतर हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारे लिए सर्वप्रसिद्ध और सर्वलोकप्रिय लैंग्वेज है। ही सेड दैट दे मस्ट नॉट टू फॉरगेट इट एंड टू कीप इट अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लैंग्वेज बहुत अच्छा आसान तरीका है। यदि आपको भाषा अच्छे से आती हो तो आप आदान प्रदान कर सकते हो, यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर निखरता है। ठीक है, जिसको भाषा आता है तो वो संकेत के माध्यम से तो बताएंगे, लेकिन यदि भाषा आती हो तो सामने वाले से आप अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर हेमल ने किस प्रकार से अपना जो ड्रेसअप है, मतलब किस प्रकार से वो तैयार होकर आए थे स्कूल के आखिरी दिन, मतलब जब उनकी विदाई हो रही थी उस दिन। ठीक है, तो मिस्टर हेमल वोर अ ग्रीन कोट, frilled shirt and a little black silk cap. He used to wear that dress on inspections and prize distributions days. वैसे तो उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था, और जो फ्रिल्ड शर्ट होती है, मतलब अच्छे से कवर की हुई वो शर्ट थी, और एक कैप भी लगाया हुआ था ब्लैक कलर का सिल्क वाला। तो जनरली ये वो कब पहन के आते थे, कैजुअली वो ये वाली ड्रेस पहन के जब आते थे, जब कोई प्राइज विनर हो या अवार्ड वगैरह, या फिर कोई इंस्पेक्शन पे सर मैडम वगैरह आए हो बाहर के अधिकारी तब। तो आज थोड़ा ऑफर्ड लगा होगा फ्रेंच को, इसी कारण वो सोच में पड़ गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आप अच्छे से जानते होंगे, आपके स्कूल में कोई नोटिस जारी होता है तो उस पर क्या लिखा हुआ होता है। तो कुछ भी नई चीज़, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल पे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। आप 15 अगस्त पर जाते हो स्कूल, ठीक है। 15 अगस्त के पहले आपको सूचित किया जाता है कि आज इतने बजे इतने कार्यक्रम है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपने नाम टीचर के, क्लास टीचर के पास, या समथिंग इस टाइप से आपको बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, कोई भी आपके स्कूल में यदि पिकनिक स्पॉट पे, फिलहाल तो सब कुछ बंद है, यदि कुछ हो अटेंड प्रोग्राम, तो जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो या कुछ भी, तो वहाँ पर नोटिस जारी होता है। तो वो नोटिस कहाँ लगते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड्स पे लगते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस बोर्ड जो होता है इसी प्रकार से होता है, या थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें सारे नोटिस होते हैं जिससे सारे क्लासेस के बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, एक एक क्लास में जाकर तो बता नहीं सकते, तो यहाँ पर लगा दिया जाता है जिससे बच्चे सारी चीज़ों को पढ़ ले, अच्छे से जान ले। ठीक है, ये बुलेटिन बोर्ड होता है, तो ये भी मैंने पहले समझा चुकी हूँ। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अलास्का और लॉरेन में यहाँ पर लगा था कि यहाँ पर केवल अलास्का और लॉरेन के स्कूल में था कि वहाँ पर ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फ्रेंच के, उनके लिए तो फ्रेंच सर्वाधिक अच्छी भाषा थी, किसके लिए, मिस्टर हेमल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो क्या चेंजेस थे उस दिन, तो देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। जब वो बर्लिन से क्या आया था, ऑर्डर आया था उसके बाद, तो बहुत सब दूर लगभग साइलेंट था, और लुक्ड सैड एंड सीरियस, सभी लोग गंभीर लग रहे थे एकदम, और उदास भी। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ फॉर 40 ईयर्स। 40 साल की जो उनकी सर्विस थी उसके लिए सभी थैंक्स कहने आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए इसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग से है। लॉस्ट स्प्रिंग में कहानी को 2 पार्ट में विभाजित किया गया था, मैंने बहुत अच्छे समझाई है, और आप इसको अच्छे से समरी अटेंड कर सकते हैं। एक एक लाइन को 1 लाइनर मैंने पूरा समझाया है 1 बाय 1 करके, तो वो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट में आपको साहेब की कहानी मिलेंगी, जो कि कचरा बीनने वाले या फिर एक तरीके से गरीब जो बच्चे उसमें हैं, और एक मुकेश है। ठीक है, साहेब और मुकेश दोनों अलग अलग कहानी से बिलोंग करते हैं। जो मुकेश है वो किससे, वो चूड़ी के कारखाने, चूड़ी बनाने वाले, इन सभी जो फैमिली है, फिरोजाबाद की फैमिली, वहाँ से बिलोंग करता है।
ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग के देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं लॉस्ट स्प्रिंग से। तो व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर एज ही कम फ्रॉम। वो कहाँ से था और वो कचरे में क्या ढूंढा करता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। साहेब वॉज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन और करेंसी नोट। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली। सीमापुरी को आप अच्छे से जानते होंगे, जो ये निचले जो इलाके होते हैं, यानी बॉर्डर वाले जो इलाके होते हैं, जैसे इधर दिल्ली हो गया, दिल्ली की बॉर्डर मान लीजिए, उसमें सटे हुए बांग्लादेश से जो आते हैं, यदि हम कहते हैं इनको तो जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हिंदी में सीमावर्ती क्षेत्र। यहाँ से जो आते हैं, जैसे दूसरे देश से जो बांग्लादेश से आते हैं, तो यहाँ पर सीमा के इलाके पर टेंट या तंबू बनाकर रहा करते हैं। इनका कुछ जो ID प्रूफ वगैरह होता नहीं है, वैसे कहानी में पूरा अच्छे से बताया गया है, तो जरूर अटेंड कर ले, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो बांग्लादेश से आया था, दिल्ली में यहाँ पर रह रहा था। ठीक है, क्या ढूंढा करता था वो? सिल्वर कॉइन ढूंढा करता था, या करेंसी नोट, जो सिक्के होते थे वो ढूंढता था, या फिर कुछ पैसे उसमें मिल जाए कचरे में, तो ये ढूंढा करता था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। ठीक है, चलिए इसमें राइट जो है, मतलब लेखक ने, वैसे तो लेखिका ने लिखा है ये लेसन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन ने जो चप्पल नहीं पहने थे, उनके पैरों में कुछ भी नहीं था, तो इसको लेखिका ने किस प्रकार से व्यक्त करा है। ठीक है, चलिए कैसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। ही सेज दैट द चिल्ड्रन आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट वियर एनी शूज, क्योंकि लेखक की बात और इसलिए ही आया है। कैन नॉट वियर एनी शूज मतलब उन्होंने कोई भी जूते नहीं पहने थे। इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन अमॉन्ग देम टू गो बेयरफुट, मतलब इस प्रकार से बिना चप्पलों के जाना उनका एक ट्रेडिशन हो सकता है, ऐसा माना गया है, एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है। चलिए इसके बाद मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मार्किंग बढ़ा सकता है। ठीक है, तो उसको प्रिपरेशन ऑलमोस्ट करना है। इसके अलावा अभी तक आपने वीडियो लाइक ना करा हो तो जल्दी से लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बूस्टर वीडियो है इंग्लिश का, जिसमें आपको लगभग 4 चैप्टर आपके फ्लेमिंगो और इसके अलावा पोइट्री से भी आपको मिल रहा है और विस्तास से भी, तो तीनों चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिससे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की बहुत बेस्ट तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पे नहीं होता चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस था फिरोजाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स, लगभग हर घर में फिरोजाबाद के क्या बनाती थी, चूड़ियाँ बनती थी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत का जो यहाँ पर पूरा चूड़ी का कारखाना समझ लीजिए। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है, यहीं से लगभग विदेशों में भी चूड़ियाँ होती होगी एक्सपोर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिरोजाबाद सिटी इसीलिए फेमस है, पूरी लगभग देश में भी चूड़ियाँ यदि पहुँची जाती है तो यहाँ से बनकर ही जो कच्चा माल है लगभग यहीं से बनकर जाता है। कुछ कुछ जो है सिटियों में भी थोड़ा बहुत वर्क चलता है, परंतु मेन सिटी ही फिरोजाबाद है, याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद इसी लेसन से क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो यहाँ पर आपको चीज़ नोट करना है, जो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनको, तो क्या प्रभाव पड़ता है आपको चीज़ें मेंशन करना है। ठीक है, वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं वो बिना हवा, एकदम बंद कोठरी होती है जिसमें ना आप आ जा सकते हैं, ना हवा आ सकती है ना प्रकाश आ सकता है। इस कारण दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। चूड़ियों को जो पॉलिश किया जाता है, कांच को मतलब, उसके कारण जो डस्ट निकलता है, इसके कारण ही क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, क्योंकि कार्य ही ऐसा है। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज़ वेरी हाई, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान बहुत उच्च भी होता है, इसके कारण भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इन्हें होती है। तो इसका भी सरकार ने कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, या फिर इसके लिए आप इन लोगों को भुगतान करना चाहिए, जिससे इनकी भी लाइफ अच्छी हो सके और ये अपनी लाइफ को अच्छे से बेस्ट बना सकें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द सिमिलरिटीज इन मुकेश एंड साहब, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है और दोनों पार्ट की कहानियों को मिलाकर बनाया गया है, तो मैक्सिमम है ये आएगा ही आएगा, तो तैयार कर ले। मुकेश एंड साहेब बोथ वर चाइल्ड लेबरर्स, वन वॉज अ रैक पिकर एंड देन वर्कड एट अ टी स्टॉल। एक साहेब की कहानी है, यहाँ पर एच आएगा बच्चों, तो एच लिख लीजिए। ठीक है, मुकेश और साहेब दोनों ही जो है बाल श्रमिक है वैसे तो मानेंगे तो, और एक इसमें से क्या है, रैक पिकर है, मतलब जो कचरे बिनते हैं वो बोलेंगे, और एक कहाँ करते हैं, टी स्टॉल में वर्क करता है, मतलब कहानी के अंत में उसे टी स्टॉल में जॉब मिल जाती है, परंतु वो उतना कुछ नहीं होता जितना वो अपने ऊपर जो पीठ पर एक कचरे का बोझा लिए हुए रहता था, एक जो उसकी बोरी रहती थी, वो आपको चित्र मिलेगा उसमें। ठीक है, अदर वन वर्कड इन अ बैंगल फैक्ट्री इन हैजरड्स कंडीशन,
एक जो है मुकेश है, जो कि कहाँ पर कार्य करता है, बेंगल फैक्ट्री में, चूड़ियों के कारखाने में, उसकी भी कंडीशन बहुत बुरी है। जैसा मैंने बताया, बोथ हैड टू स्टार्ट वर्किंग सिंस वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। देखिए, अब मुकेश को उसके दादाजी वगैरह, जो उसके सब खानदानी पूरा लगभग समझ लीजिए व्यापार है, बिजनेस है, तो ये करना ही करना है, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और जो साहब है, उसकी भी फैमिली यही है, लगभग दूसरे दूसरे क्षेत्रों से आकर सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, तो उससे भी यही कार्य करना। तो दोनों बच्चे ने यंग उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था। दे लिव्ड इन वेरी स्मॉल होम्स इन नैरो लैंड्स इन स्मॉल लोकेलिटीज़। वो कहाँ रहते हैं, बहुत छोटे से इलाके में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में। ये ऐसा उन्हें इसी कारण सहना पड़ता है क्योंकि वो बहुत छोटे इलाकों से भी आते हैं, या फिर उनके पास पर्याप्त रूप से सुविधाएं भी नहीं पहुंची अभी तक, इसी कारण इन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि डीप ऑफ वाटर से है। ठीक है, डीप ऑफ वाटर से स्टार्ट है। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर। डगलस जो है दृढ़ निश्चय क्यों करा उन्होंने कि अब मुझे अपने डर को, जो उनका पानी का डर था, वो बाहर भगाना है या दूर भगाना है। ठीक है, डगलस सॉ दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस को एहसास हुआ कि जो उनका डर है वो स्पॉइल कर रहा है किसको, जो उनकी फिशिंग है करने की इंजॉय नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ना ही वो तैरने को अच्छे से कर पा रहा है, ना ही नाव चलाने का पूरा मजा ले पा रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने जो वाटर है, यानी जो उनका डर है पानी से, वो पानी के डर को दूर भगा के ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसका बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से लेसन से है, डीप वाटर से। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, तो डगलस के अंदर से कैसा स्विमर बाहर निकाला इंस्ट्रक्टर ने, मतलब उनको सिखाने वाले ने किस प्रकार से करा। ठीक है, पूरी कंडीशन आ जाएगी। द इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत अनुभवी व्यक्ति था। ही पुट अ बेल्ट राउंड द राइटर एंड अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, इट वेंट थ्रू अ पुली, द पुली रन ऑन एन ओवरहेड केबल, द इंस्ट्रक्टर hold on the other end of the rope. In this way, the writer went back and forth across the pool. He practices for many weeks. Gradually, he lessens his tension. After that, he taught him to exhale underwater and inhale above water. पहले उन्होंने थोड़ा सा उसके साथ मदद की, धीरे धीरे उसको पुल किया और कोशिश की उसको अच्छा सा, पहले बहुत आत्मविश्वास से भरा, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम ये कर सकते हो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस टीचर थे, उन्होंने पहले उससे थोड़ा सा बेल्ट के सहारे भी यूज़ करा, मतलब जैसे हम तैरते हैं ना, कंधे पे कुछ बांध कर प्लास्टिक का यदि हम रख लिया, जो हम कहते हैं टायर वगैरह होते हैं जो हवा भर के रहते हैं जिसमें, उससे भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ऐसा ट्राई करा, जो उनके एक्सपीरियंस टीचर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने, तो धीरे धीरे उनको भी आत्मविश्वास जागने लगा और इससे थोड़ा थोड़ा उन्होंने सीखने लगे। ठीक है, इसमें आगे और कंटिन्यू करेंगे आंसर। द राइटर रिपीटेड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम। तो राइटर ने भी क्या करा, कोशिश की कि यदि मुझे इंस्ट्रक्टर सिखा रहे तो मैं फॉलो करूंगा, और धीरे धीरे स्लोली ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर। अब उनका पुराना डर था वो धीरे धीरे जाने लगा। द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो टॉट हिम टू किक विथ हिज लेग्स। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अपनी टांगों को थोड़ा किक करो जोर से। ठीक है, थस बीट बाय बीट द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द राइटर। तो लेखक के अंदर से उन्होंने निकाल लिया डर को। देन ही जॉइंड ऑल द पीस टुगेदर। एट लास्ट द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम नाउ यू कैन स्विम। अब तुम तैर सकते हो। तो ऐसा लास्ट में इंस्ट्रक्टर कहते हैं। इनके सारे प्रयास सफल होते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पेडलर लिव एंड वाई। किस प्रकार की लाइफ पेडलर जीता था और क्यों। द पेडलर सोल्ड द रेड रेप ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ, ही गॉट द मटेरियल्स बाय बैगिंग इट इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स, बट इवन आफ्टर डूइंग सो ही डिडंट अर्न मच. So he had to do both begging and theft. He didn't want to spend a sad life. वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता था, सैड वाली, एक स्पेंड वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था। तो इसी कारण उसने क्या करा, ये सारी चीज़ें की। ठीक है, तो ये द रेड रैप से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपको आंसर्स नोट करना है। जो बैगिंग वाले मटेरियल है वो यहाँ पर उसका स्टोर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्राफ्टर है वो इतना फ्रेंडली फ्रैंक क्यों हो रहा था पेडलर के साथ में, कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था। टॉकटेटिव यानी जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जिसको हम बातूं नहीं कहते अक्सर, वो। ठीक है, तो आंसर होगा द क्रॉफ्टर लिव्ड अलोन विदाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक विद हिम इन हिज लोनलीनेस, सो ही वॉज वेरी टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्राफ्टर जो था अपनी वाइफ के बगैर रहता था और बच्चों के बगैर, तो वो बहुत हैप्पी महसूस करता था जब वो किसी से बात करता था, और उसका अकेलेपन का साथी होता था, इस कारण उसे पसंद था। ठीक है, इसी कारण थोड़ा ज़्यादा बातूं नहीं हो रहा था वो पेडलर के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द पैडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेट ट्रैप। पैडलर ने ऐसा क्यों सोचा कि वर्ल्ड एक रेट ट्रैप है। तो इन दिस ओपिनियन द रिचेस्ट जॉय वेल्थ are like bed by which the people are tempted, so he this world is like a rat trap, some have already been caught and others are moving around it। ठीक है, उसका ओपिनियन कुछ अलग था। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जैसे हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, ये यहाँ पर समझ लीजिए अलग अलग चीज़ें उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामसजो मिल, वाई डिड ही विजिट द मिल एट नाइट। ठीक है, ऑनर कौन था रामसजो मिल का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, द आयरन मास्टर वॉज द ऑनर ऑफ रामसजो आयरन मिल। जो लोहे की मिल थी उसका कौन था मालिक, तो द आयरन मास्टर। ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट एम वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। वो अच्छा व्यक्ति था वैसे, उसका उद्देश्य अच्छा आयरन पहुंचाना था मार्केट में। सो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क वॉज डन वेल। तो वहाँ पर वो हमेशा दिन रात देखते रहता था कि कार्य अच्छे से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक ना करा हो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सारा 12th का स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिल सके। 12th हिंदी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से प्रोवाइड है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट की भी लिंक है, वहाँ से जा सकते हो, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेट। ठीक है, तो आंसर होगा, द पेडलर वॉज ब्राउड एंड वेलकम्ड एज कैप्टन व्हेन द रियलिटी वॉज नोन टू ऑल, इवन देन ही वॉज इंट्रेंड लाइक अ कैप्टन entertained. Meanwhile, his conscience awakened, hence he signed as Captain Von Steele। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे वेलकम वगैरह वो भी सब कुछ कैप्टन के अनुसार ही करते हैं, जैसे पेडलर को समझते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि कैप्टन है, तो ऐसे उसका रवैया होता है। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये पोएम से है, जो युवा पेड़ है उसको क्यों डिस्क्राइब किया है स्प्रिंटिंग के नाम से। ठीक है, तो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे सीम टू बी रनिंग बिकॉज द पोइटेस्ट इज ड्राइविंग। क्योंकि पोइट जो कवित्री वो ड्राइविंग कर रही है, इसलिए जो स्प्रिंटिंग है उसको इसी प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी माय मदर एट 66 से है। इसकी मैंने समरी क्लियर की हुई है, समरी भी जरूर देख लीजिए। सारे लेसन्स के आपको समरी भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी देख सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोएटेस फील। जो कवित्री थी कमला दास जिन्होंने लिखी है ये, उनकी माँ के प्रति अनुभूति, उनकी उम्र हो रही है उनकी माता जी की, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी माता ऐसी क्यों उदास वगैरह हो गई है। ठीक है, द पोएटेस सीज हर माउथ सिटिंग बिसाइड हर माउथ इज डोजिंग एंड हर माउथ इज ओपन, हर मदर इज डोजिंग एंड हर माउथ इज ओपन, हर फेस इज पेल लाइक अ डेड बॉडी, शी इज गेटिंग ओल्डर, द पोएटेस इज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर मदर। कवित्री डरती है अपनी माँ को खोने से। उनके पीछे की सीट पर उनकी माँ बैठी हुई है, देख रही हो कि उनकी उम्र हो चुकी है और थोड़ी मतलब बुढ़ापा उनके अंदर आ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, बेजान शरीर सी जैसी उनकी माता उनको लगती है, डेड बॉडी जैसी। ठीक है, बेजान शरीर जैसी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी माय मदर एट 66 से है। व्हाट डिड द पोएटेस डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। कवित्री ने क्या किया है सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएटेस स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन। उसने अपनी माता को अगेन देखा और कहा, अम्मा हम फिर से मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो चाहती है उसकी माँ जीवित रहे जब भी आए कवित्री अगली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। द लेट विंटर्स मून सीम्स डीम एंड पेल, इट लॉसेज इट पावर्स एंड ब्राइटनेस। ठीक है, तो कंपेयर करा था उन्होंने अपनी माम को जो ठंड में होते हैं चंद्रमा उससे, क्योंकि उनकी माता जी की भी उम्र थोड़ी चली थी, उनके अंदर अब जो शक्ति है वो नहीं रही, उनके चेहरे पे चमक नहीं रही है, एज के कारण ये सब कुछ है। इन सेम वे द मदर ऑल्सो लुक्स पेल एंड एनर्जी लेस, सो शी हैज सीन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, इसी से तुलना की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वाई शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज वीक्ड इन द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, नया लेसन जो है वो है आपका पोयम से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये आपकी पोयम है, तो इसी से क्वेश्चन है ये, जो शेक्सपियर उन्होंने क्यों डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। तो शेक्सपियर इज डिस्क्राइब्ड एज वीक्ड बिकॉज ही एंड हिज वर्क्स आर ऑफ नो यूज फॉर स्लम चिल्ड्रन।
क्योंकि जो उनका कार्य है वो स्लम चिल्ड्रंस, जो मतलब स्लम बस्ती आपको अच्छे से पता होगा मुंबई में ही है, एक धारावी बस्ती भी है नाम से। तो जो वहाँ के बच्चे हैं उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल पाती पर्याप्त, तो लेखक यही कह रहे हैं कि मेरा जो कार्य है वो उनके कारण उनके लिए मदद नहीं कर पा रहे, तो ऐसा वो बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। क्या चाहता है कवि वहाँ के बच्चों के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए। इफ द चिल्ड्रन आर शोन ग्रीन फील्ड्स दे कैन चेंजेस देयर लाइफ, दे शुड बी गिवन गुड एंड हेल्थी एटमॉस्फेयर, द वॉल्स शुड बी पेंटेड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो वहाँ की दीवारों को ब्यूटीफुल कलर से चाहता है, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण आसपास का चाहता है उनके लिए, सब कुछ अच्छा सा करना चाहता है जो कवि है वो, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं, वर्णन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 12 तक आपका स्टडी मटेरियल अच्छे से कंप्लीट हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों में भी शेयर कर दे, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जो किसी कारणवश अपने नोट्स को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे, तो वो भी अपने एग्जाम में अच्छे % बना सकें। साथ ही आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स है तो आप 95% बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से ला सकते हो 2022 के एग्जाम्स में, उसके लिए भी वीडियोस प्रोवाइड है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए ताकि आपके 95% एकदम बन सकें। चलिए देखते हैं, हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक लाइक। स्लम स्कूल के जो बच्चे हैं कैसे हैं थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक पेल, देयर हेयर्स लुक लाइक रूटलेस बीट्स। उनके बालों के बारे में बताया गया, कैसे दिख रहे थे उनके बाल, ये भी बताया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। पोइट क्या चाहता है, तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इजंट एनी रश ऑफ इंजन्स। कविता की लाइनों में कुछ लाइनें आती हैं, तो यदि इंजन्स यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई रश नहीं होगा इंजन्स का, तो देयर विल बी पीस ऑल अराउंड। तो यदि इंजन की आवाज़ आपको नहीं आएंगी रश की, तो सारे दूर शांति ही शांति होंगी, चारों ओर क्या होगी, शांति ही शांति होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट आस्क अस टू कीप स्टिल। जो पोइट है क्यों कह रहे हैं कि वहीं पर रखो। द पोइट वांट्स अस टू कीप स्टिल बिकॉज पीस हेल्प्स अस फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स। क्योंकि शांति हमें क्या देती है, हमें मौका देती है कि हम अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स का, जो हमारे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम पा सकते हैं। जितना व्यक्ति शांत होगा उससे अपनी समस्याओं का हल उतनी जल्दी मिलता है। तो अपने आप को काम डाउन एकदम रखना होता है पढ़ते समय भी, जिससे आपको एकदम पढ़ा हुआ अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये विस्तास की बुक से चैप्टर 2 जो है द टाइगर किंग, उससे लिया गया है, ठीक है। कि जो चैप्टर 1 है वो तो नहीं आएगा, आपको रिड्यूस हो चुका है तो MP बोर्ड में, ठीक है। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट हिज नेम। टाइगर किंग कौन था, उसका नाम क्यों रखा गया था, ठीक है। द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। कौन थे, राजा थे प्रतिबंधपुरम के, महाराजा सॉरी। ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स। उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को बचाया, सेव किया, इसी कारण उनका नाम टाइगर किंग रखा गया। मतलब बहुत सारे जो जैसे पहले शिकार हो जाते थे, बहुत सारे राजा महाराजा का पहले था, शिकार करते थे वो अपनी मजे के लिए, आनंद के लिए। तो ये यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को सेव करा, ठीक है, इसकी उनकी क्षमता के कारण उनको कहा गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ। क्या कारण था, जो वहाँ के ज्योतिषी समझ लीजिए उन्होंने कहा था महाराजा के बारे में। तो द एस्ट्रोलॉजर टेल्स हिम दैट ही इज बोर्न इन द बुल हावर। बुल आवर में जन्म हुआ बोलते थे। एक मतलब समझ लीजिए जो ज्योतिषी लोग हैं उन्हें इससे अच्छे से नॉलेज है, क्या होता है ये। बुल एंड टाइगर आर एनिमी टू ईच अदर, सो हिज डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर। तो ऐसा मानना था कि उसकी मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी। ऐसा ज्योतिषियों ने कुछ कहा होगा, भविष्यवाणी की होगी महाराजा के बारे में। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। कौन थे और उनका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज डॉक्टर, हिज हाउस वॉज बुल्ट ऑन ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, कहाँ पर था, जापानीज कोस्ट में था और एक जापान के डॉक्टर थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। उन्होंने व्यक्ति के साथ में क्या करा, उनकी वाइफ ने और डॉक्टर ने। व्हेन ऑपरेशन इज कंडक्टेड द यंग मैन वेक्स अप, ही इज वीक एंड टेरिफाइड। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ ट्राई टू सेव हिम, शी टेक्स केयर ऑफ द मैन हरसेल्फ बिकॉज द मेड्स डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर द रूम। ठीक है, उन्होंने अच्छे से उसकी देखभाल की और दोनों हस्बैंड वाइफ ने की और उसकी लाइफ को सेव करा, क्योंकि वो उसे बचाना चाहते थे, सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ने अच्छे से केयर की।
तो ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो के साथ साथ प्रोज और पोइट्री दोनों हैं, विस्तार से भी है आपको इसमें। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, बूस्टर वीडियो है आपके लिए 12th इंग्लिश के लिए। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो आपके टर्म 1 एग्जाम्स जो यहाँ पर आपको MCQs वो भी तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे, और इसके अलावा आपके लिए हाफ ईयरली वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो सारे मैंने शॉर्ट बताया है आपको। इसके अलावा इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो लगभग उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाते हैं, सभी लेसन्स के उसमें मिक्स होते हैं, तो वो भी जल्दी आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैंने आपको बताया, इन्हीं में से आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले 12th की अच्छे से तैयारी के लिए, बढ़िया स्टडी मटेरियल के लिए, और दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।